हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में लव कुश की वीरता का तीसरा प्रसंग। तुमने क्या इधर समझ रखा है, छुई मुई इन बाणों में। रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति, बस छुपी हुई इन बाणों में। इतना कह कर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे। तब तीर इधर से भी अपने दोनों बलवान चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत, किसका शर किधर जा रहा है। अपना ही शायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही बाण के अंदर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब पता न था रामादल में कितनों के प्राण निकलते थे। हाँ, एक बात थी लव के शर जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या जादू था, वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा मारण बाण। हनुमत ने आते जभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। बस इसी तरह पर 3 बार जब जब लव ने यह वार किए, बजरंगी ने भी उसी तरह हर बार बेकार किए। कुश ने देखा एक वानर भी लड़ने में हिस्सा लेता है, भैया के काल शायकों से वह बचा भरत को देता है। बोले बलिहारी है वानर, रण का बांका तू बेशक है। वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तू बेशक है। यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा। आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेते जा। इतना कह कर धनुष पे जभी चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुशवीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्व न समझा जाता है। शर से वैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्री से संग्राम किया, क्या किया पाप में कार्य किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रण करने को यह बालक मुझे पुकारता है। ओ कीश तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकारता है। अब तो श्री बजरंग को बढ़ना पड़ा जरूर, आगे बढ़कर हो गए भिड़ने को मजबूर। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान, दांव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान।
आखिर में वह ही हुआ था जो होनेहार। रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल। जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। लव ने देखा जब वीर किश हाथों में कुश के आया है। अपनी लांगूल से अपना ही उसने सब तन बंधवाया है। तब बोल उठे मुस्का करके क्या खूब खिलौना पाया है। मृग पालन के बदले तुमने बानर पसंद फरमाया है। अच्छा अब तुम आराम करो मैं रिपु से निबटा जाता हूँ। तुम कपि को आश्रम ले जाओ मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। खींची सेना की तरफ लव ने धनु की डोर। कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। बंधे हुए थे सिर्फ कपि और न थी कुछ हानि। क्या जाने क्या बात थी दुख था और न गलानी। पूजा घर के सामने था एक पर्ण निकेत। बांध दिया कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ। माँ गुरु और ऋषि वृंद को सादर नाया मात। बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है। जब जब सेना चढ़ कर आई तब तब ही मार भगाई है। पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है। मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहां देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है होश किसी को नहीं मगर हर एक वहां पर जीवित है। मूर्छा भी अजब ढंग की है अब तक देखी और सुनी नहीं। कितने ही दिन हो गए मगर है आंख किसी की खुली नहीं। इस समय वहां लव भैया ने सबको नीचा दिखलाया है। मेरे द्वारा श्री चरणों में एक प्रिय वानर भिजवाया है। यह सुनकर बोले गुरु देर न जरा लगाओ। आदर और सम्मान से यहाँ उसे ले आओ। जो आज्ञा कह कुश जभी चले द्वार की ओर। तभी सिया ने गुरु से पूछा कर को जोर। ऋषिवरे रोज मैं सुनती हूँ होता है महासमर वन में। यह भी आते हैं समाचार बच्चे जय पाते हैं रण में। पर यह अब तक मालूम नहीं किसने तकरार ये ठानी है। जो जूझ रहा है बच्चों से वह कौन नृपति बलवानी है। जब विनय आपसे करती हूँ तो आप मौन हो जाते हैं। लेता हूँ बाल परीक्षा मैं बस इतना ही बतलाते हैं। इसलिए आज इस पुत्री पर सब भेद अवश्य प्रकट करिए।
क्या रण है, क्यों है, किससे है, यह सभी रहस्य प्रकट करिए। गुरु बोले धीरज धरो, सुलझ रहा है जाल, आज प्रकट हो जाएगा खुद ही सारा हाल। इतना ही कह सके थे ऋषिवर नीति निधान, आ पहुँचे कुश के सहित उसी समय हनुमान। उस भक्त राज ने आते ही वन देवी को पहचान लिया, ऋषि कुटिया में भी बेटे ने निज जननी को पहचान लिया। माँ बेटे का वह नेह मिलन लेखनी नहीं लिख सकती है, शारदा वहाँ पर गूंगी है, बस केवल उनको तकती है। मामा कहता पुत्र जब गिरा चरण में धाय, मेरे हनुमत कह लिया सिया ने तभी उठाए। हैरत में हो रहे थे कुश समेत ऋषि वृंद, प्रकट किया गुरु ने तभी सब रहस्य सानंद। वन देवी के नाम से रखा जिसे छुपाए, वह ही राघव की प्रिया सिया है यह सुखदाय। बोल उठे कुश है वही है यह अपनी मात, तो क्या सुत अवदेश के हैं हम दोनों भ्रात। गुरु बोले हाँ ऐसा ही है, तुम ही सुत हो अवधेश्वर के, यह ही सीता है जिनके यश गाएंगे कवि दुनिया भर के। मेरे उस महाकाव्य में बस दे दीप्यमान यही तो है, तुम गाते हो जो विमल चरित उसमें प्रधान यही तो है। इनके ही कारण इस वन में मैंने यह रण रचवाया है, मैंने ही योग शक्ति द्वारा सबको उस जगह सुलाया है। विस्तार सहित फिर सुन लेना अब चलो समर के सम्मुख में, सीता चरित्र का शेष भाग गा दो रघुवर के सम्मुख में। धनवा को इसी जगह रख दो, अब वीणा बाण चलाना है, एक ही बार में कौशल पर पूरा अधिकार जमाना है। यह कहकर कपि के सहित कुश को लेकर साथ चले रणस्थल की तरफ मोद युक्त मुनिनाथ। उधर युद्ध में भरत ने किए अनेक उपाय, जीत नहीं लव को सके गई मूर्छा आय। जामवंत ने भरत का देखा जब यह हाल, दौड़े लव पर वेग से भिड़ने को तत्काल। एक बाण ही से दिया लव ने इन्हें उड़ाए, कौशल के दरबार में गिरे मूर्छा खाए। आंखें खोली सामने देखे सीता कांत, अति लज्जित होकर कहा रण का सब वृतांत। विवश हो गए नाथ तब स्वयं किया प्रस्थान, फिर देखे संसार ने रण में शांति निधान। प्रभु से पहले लव
निकट गए विभीषण भक्त, कहा व्यर्थ तुम किस लिए बहा रहे हो रक्त। लंका का नाथ विभीषण यह देता है नेक सलाह तुम्हें, जाओ तुम पढ़ो पुस्तकों को, रण का क्यों है उत्साह तुम्हें। उस यज्ञ शुभ वाले कर में धनुबाण न शोभा पाता है, ऋषियों को और तपस्वियों को कब क्षत्रिय कर्म सुहाता है। बलिहारी लव ने कहा धर्मवीर महाराज, यह सलाह देते समय तुम्हें ना आई लाज। तुम जिसके आज मताहित हो पथ, उसी ने यह दिखलाया है। तापस वन में रावण जैसे ब्राह्मण पर शस्त्र उठाया है, भाई के घातक सागर की हर लहर रो रही अब तक है, तेरे ही कारण से लंका पर तंत्र हो रही अब तक है। ओ धर्म धुरीण धर्म भक्ता, मुंह डाल के देख गरेवा में, मंदोदरी की क्या हालत है लंका के आज गुलिस्तां में। वचन बाण से यूं बिंधे जबी विभीषण राय, दौड़े लव की ओर को अपनी गदा उठाए, किंतु बीच ही में दिया लव ने रोक तुरंत, एक बाण ही में किया व्यथित मूर्छावंत। उसी समय आगे बढ़े रघुराई रघुनाथ, लव तब यूं कहने लगे करके नीचा माथ, हे अवधेश्वर हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली सहारा क्यों, सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों। थी शूर्पणखा तो नारी जाति, फिर नाक कान कटवाए क्यों, सुग्रीव विभीषण की खातिर आखिर में नैन चुराए क्यों। न्यायी होकर राजा होकर क्यों ऐसा कार्य किया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी वनवास दिया तुमने। सचमुच राघव रो पड़े बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि पर न्योछावर संसार। उत्तर दूं क्या मैं उत्तर दूं, बस यही कहना काफी है, गुण और दोष होते जिसमें वही बस चरित मानवी है। मैंने मानव लीला की है, मानव ही चरित दिखाया है, वरना स्वरूप जो है मेरा उसमें न प्रपंच न माया है। लव बोले वेदांत से जब कर रहे बचाओ, तो माया फिर कह रही धनुष बाण ले आओ। यह कह बालक ने जबी ताना तीर कमान, राघव ने भी धनुष पे खींचा अपना बाण। तभी सुनी कुछ दूर से दोनों
खबरदार करना नहीं यह अनीति अंधेर। देखा कुछ हनुमान को साथ लिए सालाद, वाल्मीकि आ रहे थे करते ऐसा नाद। आते ही आते गुरु बोले हे लव संग्राम खत्म कर दो, कुश की बीणा अब बाजेगी तुम अपना धनुष बाण धर दो। यह कह कर तुरत कमंडल से कुछ जल छिड़का हर हर कह के, सारा रामादल जी उठा जय रघुनायक रघुवर कह के। तब कुश की ओर देख गुरुवर बोले संदेह मिटा डालो, बीणा पर बाकी बचा हुआ सीता का चरित सुना डालो। आज्ञा की बस देर थी तुरत मिल गया तार, वैर भूमि पर प्रीति की कुश ने गुंजार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।